तो हम लोग मात्रक को अध्ययन करेंगे। ठीक है सर। वास्तव में मात्रक होता क्या है और फिजिक्स में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हम लोग को देखना है। अच्छा ये बताओ, मात्रक, सबसे पहले हम लोग मात्रक को दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है सर। 9th क्लास के बच्चों के लिए फिजिक्स फर्स्ट टाइम आता है जहां हमें फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला मूल मात्रक होता है सर। ठीक है, मूल मात्रक, मूल मात्रक। और जो दूसरा है सर व्युत्पन्न मात्रक होता है। क्या होता है सर? व्युत्पन्न मात्रक। सर इसको जरा हम समझेंगे मात्रक आखिर में है क्या। अगर मान लीजिए आपको हम उठाकर बोले कि 50, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे? क्या 50 कॉपी है, 50 कॉलम है, 50 किताबें, क्या है? ये आपके राशि पर भी डिपेंड करता है कि आप है कौन। जैसे मान लीजिए कि हम बोल दे, अगर वहाँ पर सर हम 50 लिखा है तो 50 कुछ भी बता सकता है। हो सकता है कि वो दूरी बताए, हो सकता है वो चाल बताए, ये डिपेंड करता है राशि पे। ठीक है ना। लेकिन अगर हम 50 kg यहाँ लिख दे, kg लिख दें, तो आप कहिएगा सर बिल्कुल आपने भार की बात किया। बोलो हाँ ना। आपने वजन की बात किया, तो ये वजन क्या हुआ सर? भौतिक राशि हुआ। वजन क्या हुआ? भौतिक राशि हुआ। लेकिन उस भौतिक राशि को किसने मापा? वो kg ने मापा। हाँ अब ना बोलो। तो kg क्या हुआ सर? हमारा मात्रक हो गया। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो हम स्टैंडर्ड, जो मात्रक, जो पैमाना चुनते हैं, उसी पैमाना का नाम होता है मात्रक। बोलो हाँ ना। ठीक है सर। अगर हम यहाँ पर लिख दें एक छोटा सा बात, 50 किलोमीटर, है ना सर, तो आप क्या समझे, इसको क्या मानिएगा बताइए सर? 50 किलोमीटर ये दूरी मानिएगा। तो सर दूरी फिजिक्स में आने वाला एक शब्द हुआ। बोलिए सर, दूरी क्या हुआ? फिजिक्स में आने वाला एक शब्द हुआ। तो इस दूरी को क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। और जो उस दूरी में हम किलोमीटर लगाए हैं वो क्या हुआ? मात्रक हुआ। तो मात्रक मात्रा बताता है कि अगर मान लीजिए कि मात्रा बताता है, अगर ये हटा करके मीटर लिख दें तो छोटा बन जाएगा। तो मात्रक क्या बतलाता है? उस भौतिक राशि की मात्रा को बताता है। समझ गए सर? 25 किलो की जगह हम 10 kg भी लिख सकते हैं, 8 kg भी लिख सकते हैं, 2 kg भी लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हुआ? मात्रक हुआ। मतलब क्या बोलते हैं कि माप करने वाला ही, भौतिक राशि को माप करने वाला पैमाना ही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। कहीं डाउट? अब सर मात्रा को हम लोगों ने बांट दिया 2 वर्गों में। अगर हम आपके डेली लाइफ से बात करें, इस टॉपिक को हम आपके डेली लाइफ में कैसे बात कर सके, तो मूल मात्रक क्या है? ऐसे मात्रक जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, वो स्वयं बनता है, उसको बोलते हैं मूल मात्रक। ठीक है सर। और व्युत्पन्न मात्रक क्या हुआ सर? ऐसे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक से बनाए जाते हैं, वो क्या होते हैं सर? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। आइए सर एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेकिन एक रूल है सर, कहने का मतलब यह है कि मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक से मूल मात्रक आप आसानी से बना सकते हो। जैसे मैं लेता हूँ सर 50 kg, यहाँ पर लिखता हूँ ना सर 50 kg, या सर मैं इसको लिख देता हूँ 2 kg। लिख दे क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो 2 kg जो है ना सर ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं पहले बताओ। तो सर कहने का मतलब 2 kg जो है ना, ये मूल मात्रक हुआ। क्यों? कि ये किसी से बना नहीं है साहब, ये किसी से बना नहीं है, हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो बनाना पड़ेगा क्या साहब? तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 1000। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये कितना हो गया सर? आप जाकर कहिएगा कि सर 2000 ग्राम दीजिए और नहीं तो 2 kg दीजिए। बतिया क्या हुआ? बराबरे हुआ। तो कहने का मतलब ये बना किससे? तो मूल मात्रा कौन हुआ भाई साहब? ये हुआ। और व्युत्पन्न मात्रा कौन हुआ? ये हुआ। क्यों? क्योंकि इसको मैंने बनाया है। किन से? मूल मात्रक से बनाया है। हम अपने जीवन को जोड़ दें तो मान लीजिए मैं रितेश कुमार, मैं व्युत्पन्न मात्रक हूँ या मूल मात्रक हूँ? तो भैया मुझे मेरे पिता माता ने दिया, तो मेरे पिता माता क्या हुए? मूल मात्रक, डेली लाइफ से जो रहा हूँ। और मैं क्या हुआ? व्युत्पन्न मात्रक। और जो मेरे बच्चे होंगे तो वो उनके लिए मैं हो जाऊंगा मूल मात्रक, वो हो जाएंगे व्युत्पन्न मात्रक।
तो कहने का मतलब समझिए कि मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक से मूल मात्रक आसानी से बनता है। मूल मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक में चेंज कर सकते हैं और व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो क्या अगर हमें इसके ये व्युत्पन्न मात्रक है 2000 ग्राम, बोलिए सर 2000 ग्राम व्युत्पन्न मात्रक है, मुझे इसे मूल मात्रक बनाना है, पटाक दे 1000 से भाग लगाएंगे, बोलो हाँ ना, तो बन गया 2 kg। तो यही होता है सर। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अपने अंतर क्या हो समझे कि मूल मात्रक जो होता है ना वो स्वयं पर निर्भर रखता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक होता है सर वो मूल मात्रक पर क्या होता है, डिपेंड करता है। बातों को समझ गए? कहीं डाउट अगर है? नहीं है, चलो।